हम्म, वो वाला। देखो, उस दिन से लाल कन कैसी है उस दिन से? उस दिन कम सूजन हुआ थी। ना? हाँ, उस दिन कम। सूजन थी, मगर अभी तक लाल लाल गया नहीं है, हाँ जलन तो गई नहीं है। जाएगा ना वो। अब फोन पे तुम्हें क्या बताएं, हम तो ना ही लगा। सो वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। ये जो मैंने केस आपको शेयर किया है, ये एक फीमेल पेशेंट है जिसको आपने देखा कि कितना बुरी हालत में सोरियासिस इस लेडी को था। ये 7 साल से लेडी परेशान थी सोरियासिस से। और सोरियासिस का जैसे जानते हैं आप कि इसका कोई इलाज नहीं है एलोपैथी में। ठीक है। हाँ, वो लोग इवन उनका सिस्टम में वो डॉक्टर खुद ही बोलता है इसका परमानेंट कोई सोल्यूशन नहीं है। हाँ, जब तक आप मेडिसिन खाएंगे तब तक आपका ये तकलीफ बेटर रह सकता है। तो मेडिसिन, ये लेडी भी मेरे पास ऐसे ही बहुत सारे डॉक्टर से विजिट करके आई थी। इवन होम्योपैथ्स को भी मेडिसिन लिया था होम्योपैथ से भी, और सेटल नहीं हो रही थी। तो कहने का मतलब यही है कि जब तक आप एलोपैथी की बात करें तो एलोपैथी में कोई सोल्यूशन नहीं है। वो स्टेरॉइड्स दे के, कुछ एक्सटर्नल एप्लीकेशन, कुछ एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स दे के उसको कंट्रोल में रख सकते हैं और आपकी सफरिंग को थोड़ा सा बेटर कर सकते हैं। बट आप इस केस को देखिए तो ये जो केस है सोरियासिस का, इतना एक्सटेंसिव सोरियासिस, होल बॉडी सोरियासिस इसका, दोनों हाथ, अपर एरिया, ये चेस्ट, बैक, एब्डामेन, सब इसमें कुछ पिक्चर्स गायब हो गए हैं। तो ये पूरा इस तरीके से, और इतनी खुजली होती थी कि वो लकड़ी से खुजाती थी, खुजा खुजा के उसका ब्लड ऊज आउट होता था। इस तरीके से उसका तकलीफ चल रहा था और ये 6-7 साल से ये लेडी झेल रही थी। तो होम्योपैथी का बहुत इंटरेस्टिंग रोल है, जैसे आप देख सकते हैं इस केस को। तो इस केस में मैं मेडिसिन नहीं बोलने वाला हूँ आपको, क्योंकि किसी भी केस के लिए होम्योपैथी में स्पेसिफिक रेमेडी नहीं है। जैसे बहुत सारे यूट्यूबर्स, एक्चुअली दे आर यूट्यूबर्स नॉट डॉक्टर हैं, तो वो एक्चुअली वो लोग क्या करते हैं कि होम्योपैथी को, आप ये दवाई ले लो तो सोरियासिस ठीक हो जाएगा, ठीक है, ये दवाई ले लो तो आपका रीनल स्टोन निकल जाएगा। तो एक्चुअली ऐसा होता नहीं है होम्योपैथी में। आपको एक सटीक दवाई सिलेक्ट करनी होती है जो पेशेंट की पूरी डिटेल अंडरस्टैंडिंग करने के बाद रेमेडी हमको सेलेक्ट करनी होती है। ठीक है, तो इस केस में भी हमने यही किया है। अभी ऐसा हर बार नहीं है, मतलब मैक्सिमम टाइम जो हैनीमैन साहब ने कहा है कि हमको लॉ ऑफ सिमिलिया, लॉ ऑफ सिमिलिमम, है ना, तो हमको वो जो रेमेडी होती है और जो पेशेंट के पिक्चर होते हैं वो उससे मैच होने चाहिए। ठीक है। तो है, होम्योपैथी में डिफरेंट एस्पेक्ट भी हैं, बट वो ऐसे है कि कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती है। लेकिन आप सिम्टोमेटोलॉजी से जाएंगे पेशेंट को तो उसको तो काम करना ही करना है। ठीक है। अभी देखिए, आप जैसे एग्जांपल के तौर पे बर्बेरिस वोल्गेरिस एक अच्छी रेमेडी मानी जाती है हमारे रीनल स्टोन या स्टोन को निकालने के लिए, बहुत फेमस रेमेडी है। बट ऐसे बहुत सारे पेशेंट आएंगे आपके पास, डॉक्टर साहब मैं कई सालों से पी रहा हूँ, बहुत टाइम से मुझे डॉक्टर ने दिया है, लेकिन अभी भी पथरी बढ़ती जा रही है, पथरी नहीं निकल रही है। तो ये बता रहा है कि मतलब आपको राइट रेमेडी साथ में चाहिए चाहिए, है ना। तो राइट रेमेडी इंपॉर्टेंट है। इस केस की मैं बात करना चाह रहा हूँ आपको। तो इस केस में ना हमने वही किया है। अभी देखो आप, सोरियासिस, एक्सटेंसिव सोरियासिस के लिए रेमेडी दी हुई है, डॉक्टरों ने दिया है कालीब्रोमेटम, कोई ऐसा रेमेडी है। इवन बहुत अच्छे डॉक्टर्स ने जो क्लासिकल में प्रैक्टिस करते हैं उनने, तो ऐसा नहीं है कि कालीब्रोमेटम से वो पेशेंट दिया था इस पेशेंट को। ठीक है, कालीब्रोमेटम दिया था तो इस वजह से नहीं दिया, इसके कुछ सिम्टम भी थे, इस वजह से मैंने कालीब्रोमेटम दिया था। बट
हाँ, पेशेंट पूरा साफ हो गया था एक बार में, लेकिन वापस फिर से रिलैप्स हो गया और फिर किसी पोटेंसी ने उसमें काम नहीं किया। तो फिर इस केस को हमने डिफरेंट तरीके से समझने की कोशिश करी और फिर से वही माइंड मेथड अप्लाई किया और पेशेंट को समझने की कोशिश करी और वहाँ से हमने रेमेडी निकाली, ठीक है। और रेमेडी का सिर्फ सिंगल डोज इस पेशेंट को दिया गया था, सिंगल डोज। तो मैं नाम क्यों नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि यदि आपको वो रेमेडी का नाम बोल दूंगा तो फिर आप लोग वही रेमेडी सोचेंगे कि ये रेमेडी हर पेशेंट पे अप्लाई हो सकती है, तो चलो करके देखते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। कोई भी रेमेडी आपकी क्लिनिक पे, कोई सी भी रेमेडी ऐसे पेशेंट के लिए काम आ सकती है, फिर चाहे बीमारी कोई भी क्यों ना हो। तो होम्योपैथी को बीमारी के नाम से महत्व नहीं है, ठीक है, उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। इंपॉर्टेंस क्या है कि पेशेंट के क्या सिम्टम है, क्या मेंटल स्टेट है, क्या फिजिकल स्टेट है, और आपको उसके अकॉर्डिंग आपको रेमेडी देनी है, फिर वो पेशेंट कैसा भी क्यों ना हो। इस केस को मैंने क्या दिया था, सिंगल डोज 6 पोटेंसी। उसके बाद पेशेंट 1 महीने का प्लेसिबो दिया था। पेशेंट 3 महीने तक नहीं आया क्योंकि वो अपनी सिस्टर के यहाँ चली गई थी। उसके बाद जब लौट के आई तो मिली नहीं मुझे, अपने घर चली गई। जब मैंने इसको फ़ोन लगाया तो पूछा कि बताओ आप कैसे हो, तो बोले हम ठीक हैं, है ना। तो मैंने कहा पिक्चर भेजो, तो उसने ये पिक्चर सेंड किए थे बाद में। तो मेरा ये केस शेयर करने का यही मोटो है कि अंडरस्टैंड करिए पेशेंट को, है ना। नहीं समझ में आता है तो आप मुझे कंसल्ट कर सकते हैं मेरे नंबर पर 9752820258 पर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, आप इसको सीखिए, लर्न करिए, ठीक है। जितना ज़्यादा सीखेंगे उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। तो किसी भी तरीके का केस निकल सकता है। तो अब ऐसे नहीं कि इसमें हम पेटेंट प्रिस्क्राइब करें, 2-4 रेमेडी प्रिस्क्राइब करेंगे तो एक केस सेटल हो जाएंगे, बिल्कुल नहीं होंगे। इसलिए आप लोग लर्न करिए, सीखिए, ठीक है, तब जाके ऐसे बड़े बड़े केसेस भी आपके सॉल्व होंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।